नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों, आप सभी का हार्दिक स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल स्टडी जीएस विद छोटेलाल में। तो प्यारे दोस्तों, जैसे ही हम जान रहे हैं कि इंडियन हिस्ट्री जो है हम स्टार्ट कर चुके हैं और इंडियन हिस्ट्री में हमने देखा था उसको 3 पीरियड्स में डिवाइड करके उसके टाइम पीरियड को। तो फर्स्ट हमने डिस्कस किया था प्यारे दोस्तों किसके बारे में, प्री हिस्टरी के बारे में ना, प्री हिस्टोरिक पीरियड के बारे में जो है हमने देखा था। तो प्यारे दोस्तों, उसमें हमने देखा कि जो प्री हिस्टोरिक पीरियड है वो कैसा होता है, ना ही उसमें कुछ लिखित साक्ष्य मिलते हैं और इसमें सिर्फ कुछ पुराने अवशेष जीवों के, वस्तुओं के, औजारों के देखने को मिले थे, है ना। उसके अकॉर्डिंग जो है प्यारे दोस्तों हमने 2 और कैटेगरी में डिवाइड किया था, एक पाषाण युग और एक ताम्र युग, है ना। तो प्यारे दोस्तों आज हम सेकेंड काल जो है प्रोटो हिस्टोरिक पीरियड, आज ऐतिहासिक काल, इसके बारे में डिस्कस करेंगे, चर्चा करेंगे। तो ये जो है प्यारे दोस्तों प्रोटो हिस्टोरिक पीरियड, आदि ऐतिहासिक काल, इस काल में जो है हमें अवशेषों के साथ साथ कुछ लिखित प्रमाण भी देखने को मिले हैं, है ना। मतलब कि जीवों के, कुछ औजारों के, कुछ वस्तुओं के अवशेष तो हमें मिले ही है और साथ ही साथ उसमें कुछ लिखित साक्ष्य भी, सबूत भी मिले हैं। लेकिन आज तक जो है प्यारे दोस्तों उन लिखित साक्ष्यों को कोई भी पढ़ नहीं पाया है। और वे जो लिखित साक्ष्य होते थे या फिर सामग्री होते थे वे कैसे होते थे, चित्रात्मक होते थे, मतलब कि पिक्टोग्राफ के रूप में होते थे। इसलिए आज तक उनका कोई भी मतलब नहीं निकाल पाया, कोई भी पढ़ने में सफलता हासिल नहीं किया, है ना। तो इस प्रोटो हिस्टोरिक पीरियड में जो है प्यारे दोस्तों आज हम बात करेंगे उस सभ्यता की, है ना, जो भारत की सबसे प्राचीनतम सभ्यताओं में से एक है। मतलब कि सबसे प्राचीनतम सभ्यता अगर भारत की बोले, है ना, तो वो कौन है, यही सिंधु सभ्यता, है ना। इंडस वैली सिविलाइजेशन के बारे में आज हम पढ़ने वाले हैं। तो इंडस वैली सिविलाइजेशन, सिंधु घाटी सभ्यता। तो ये जो सिंधु घाटी सभ्यता है प्यारे दोस्तों, इसके और भी दूसरे नाम हैं, अन्य नाम से जाना जाता है। तो इसको सिंधु सभ्यता या फिर सैधव सभ्यता भी बोला जाता है। फिर से इसको कांस युगीन सभ्यता भी कहा जाता है, क्योंकि कांस का प्रयोग जो है इसी काल से, इसी सभ्यता से जो है शुरू हुआ था। कॉपर, है ना, एज सिविलाइजेशन या फिर हड़प्पा सभ्यता, हड़प्पा सिविलाइजेशन भी इसको कहते हैं। तो बात कर लेते हैं हम प्यारे दोस्तों कि ये जो सिविलाइजेशन है, सभ्यता है, आखिर सभ्यता या फिर सिविलाइजेशन होता क्या है, किसको कहते हैं। तो यहाँ पर एक छोटा डिफिनेशन मैंने लिखा है कि किसी खास जगह पर लोगों द्वारा एक ही तरह के खास संस्कृति को अपनाकर जीवन व्यतीत करना ही क्या कहलाता है, सभ्यता कहलाता है ना। तो ये हमने देखा प्यारे दोस्तों कि किसी खास जगह पर जो है लोगों के द्वारा एक ही तरह के किसी विशेष खास संस्कृति को अपनाकर जीवन यापन करना, जीवन जीना, यही क्या है, सभ्यता होता है, सिविलाइजेशन होता है। तो अगर भारत की बात करें प्यारे दोस्तों सबसे प्राचीन सभ्यता की, तो वो कौन सी है, सिंधु घाटी सभ्यता है ना। कौन सी, सिंधु घाटी सभ्यता। और इस सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में जो डेट बताया गया है, तिथि बताया गया है, वो अलग अलग पुरातत्वविदों के अनुसार जो है प्यारे दोस्तों अलग अलग तिथियां इसकी बताई गई है। मतलब कि इसका टाइम पीरियड जो है अलग अलग पुरातत्वविदों, मतलब कि आर्कियोलॉजिस्ट के द्वारा अलग अलग बताया गया है। तो जिसमें से कुछ है कि जो जॉन मार्शल थे, है ना, पुरातत्वविद कौन, जॉन मार्शल, इनके अकॉर्डिंग जो है प्यारे दोस्तों इसका जो समय था सिंधु घाटी सभ्यता का, वो कब से कब तक था, 3200 ईसा पूर्व से 2700 ईसा पूर्व तक का समय जो था वो किसका समय था, सिंधु घाटी सभ्यता का। उसके बाद माधव स्वरूप वत्स के द्वारा जो है प्यारे दोस्तों बताया गया कि 3500 ईसा पूर्व से लेकर 2700 ईसा पूर्व तक जो है ये सिंधु घाटी सभ्यता का समय
था। लेकिन सबसे वैलिड पीरियड, सबसे वैध समय जो है वो बताया गया है किसके द्वारा? कार्बन 14 डेटिंग मेथड के द्वारा, है ना। तो वो उसके अनुसार क्या बताया गया है प्यारे दोस्तों? सबसे वैलिड पीरियड, सबसे वैध का समय कह सकते हैं इसकी। तो इसका जो है इसका जो परिपक्व चरण था ना प्यारे दोस्तों, मतलब कि जब ये अपने मैच्योरिटी में जी रहा था ये काल, तब जो है उसके समय को ही जो है इसका ओरिजिनल समय जो है सबसे वैलिड माना गया है। किसके अनुसार? कार्बन 14 डेटिंग मेथड के अनुसार, है ना। तो इसके अनुसार क्या बताया गया है? 2500 BC टू 1750 BC, है ना। मतलब कि 2500 ईसा पूर्व से लेकर 1750 ईसा पूर्व तक का जो है इसका वैध समय बताया गया है कार्बन 14 डेटिंग मेथड के अनुसार। तो बात करेंगे प्यारे दोस्तों, ये जो सभ्यता थी सिंधु घाटी सभ्यता, तो इसके समकालीन उस समय भी कोई इसके आसपास की सभ्यताएं होंगी, या फिर इसी के टाइम पीरियड के समय जो है कोई दूसरी सभ्यता कहीं दूसरी जगह पर चल रही होगी। तो ऐसा बताया जाता है प्यारे दोस्तों कि इसके समकालीन जो मेसोपोटामिया की सभ्यता थी, है ना, बगदाद इराक में पहले मेसोपोटामिया बोला जाता था, तो वहां की जो सभ्यता थी मेसोपोटामिया की सभ्यता बगदाद की, तो वो इसी सिंधु घाटी सभ्यता के समकालीन मानी जाती है। लेकिन दोनों की अगर तुलना किया जाए, दोनों के बीच में कंपैरिजन किया जाए प्यारे दोस्तों, तो सबसे प्राचीन सभ्यता जो है इसी सिंधु घाटी सभ्यता को माना जाता है या फिर कहा जाता है। फिर इस सिंधु घाटी सभ्यता और मेसोपोटामिया सभ्यता के बाद जो है प्यारे दोस्तों और हमें कौन सी सभ्यता देखने को मिलती है? चीन की सभ्यता और फिर मिस्र की सभ्यता। जैसे कि आप यहाँ देख रहे हैं कि फिर चीन और मिस्र की सभ्यता प्राचीन सभ्यताओं में से एक मानी जाती है। तो 1921 तक, है ना, कब तक प्यारे दोस्तों? 1921 तक हमें यही पता चल रहा था कि या फिर हमें यही लगता था कि जो भारत के सबसे प्राचीन सभ्यता है वो आर्यों की सभ्यता है ना। आर्य ही जो है भारत के सबसे प्राचीनतम लोग थे जो भारत में आए थे। कहाँ से? पूर्वी मध्य एशिया से, है ना। तो 1921 तक हमें यही पता था, यही जानते थे कि हमारी जो है सबसे पुरानी सभ्यता आर्यों की थी, है ना, क्योंकि 1921 से पहले इस सिंधु सिविलाइजेशन का जो है खोज नहीं हुआ था। इसलिए हम 1921 तक यही जानते थे कि हमारी जो है पुरानी सभ्यता आर्यों की थी, जो 1500 ईसा पूर्व, है ना, जो 1500 ईसा पूर्व मध्य एशिया से भारत आए थे। और ये किसके द्वारा कहा गया था? ऐसा कहा गया था जर्मनी के मैक्स म्यूलर के द्वारा, है ना। जर्मनी के मैक्स म्यूलर ने जो है हमें बताया या फिर लोगों को बताया कि जो आर्य थे वे कहाँ से आए थे? पूर्व मध्य एशिया से 1500 ईसा पूर्व आए थे। कहाँ? भारत, है ना। ये जर्मनी के मैक्स म्यूलर के द्वारा बताया गया। लेकिन जब ये तो 1921 तक की बात थी, लेकिन 1921 में जब जो है प्यारे दोस्तों अंग्रेज लोग भारत में शासन कर रहे थे और अपने कच्चे माल ढोने के लिए वे भारत के हर हिस्से में क्या कर रहे थे? रेलवे लाइनों का जो है विस्तार कर रहे थे और चारों तरफ पटरियों का जो है जाल बिछा रहे थे, ताकि वे जितना हो सके उतना कच्चा माल को भारत से, इंडिया से अपने देश ले जाए और मैन्युफैक्चरिंग का काम पूरा करें। तो इसी रेल बिछाने का जो है काम हो रहा था प्यारे दोस्तों, कहाँ? लाहौर में, है ना। लाहौर से कराची तक जब रेलवे लाइन बिछाई जा रही थी कच्चे माल ढोने के लिए, तब जो है वहां पर जो ऊंचे ऊंचे टीले थे, उन टीलों को खोद कर या फिर काट करके समतल करने का जो है काम हो रहा था। लेकिन उसी दौरान जो है उन टीलों से कुछ अवशेषों की जो है प्राप्ति हुई, या फिर कुछ खुदाई के दौरान पुराने अवशेष मिले। लेकिन शुरुआत में जो है इन अवशेषों को जो है क्या कर दिया गया? नजरअंदाज कर दिया गया, ध्यान नहीं दिया गया, है ना। क्या कर दिया गया?
नज़रअंदाज कर दिया गया, ध्यान नहीं दिया गया, और बाद में जो है धीरे धीरे इनको किया जाने लगा, इकट्ठा एक जगह पर किया जाने लगा, है ना। और खुदाई जो है लगातार इस ट्रेन को पटरी के बिछाने के लिए होती रही, है ना। और जो भी सामान मिलता था उसको एक जगह पर इकट्ठा करके रख दिया जाता था। तब इन इकट्ठा किए हुए अवशेषों को, है ना, सबसे पहले जो है किसने 1856 में अलेक्जेंडर कनिंघम, है ना, 1856 में ये जो अलेक्जेंडर कनिंघम था, है ना, इसी ने सबसे पहले इन अवशेषों को जो है इकट्ठा जो किया गया था, जमा करके रखा गया था, उनका अध्ययन करना शुरू किया, है ना। किसने? अलेक्जेंडर कनिंघम ने, है ना। कब? 1856 में। तो ये जब अध्ययन करना शुरू किया, लेकिन अपने शोध में, अपने रिसर्च में इसे किसी भी खास तरह की जानकारी प्राप्त नहीं हुई, है ना। लेकिन फिर भी जो है इसे अलेक्जेंडर कनिंघम को क्या कहा जाता है? भारतीय पुरातत्व का जनक कहा जाता है, फादर ऑफ इंडियन आर्कियोलॉजी कहा जाता है। क्यों? क्योंकि इन्होंने जो है क्या किया था? सर्वप्रथम स्टडी किया था इन फॉसिल्स की, इन अवशेषों की। तो बात करेंगे प्यारे दोस्तों कि जब इस तरह से इस कनिंघम ने काम किया, है ना, और यही जो ये कनिंघम है प्यारे दोस्तों, अलेक्जेंडर कनिंघम, ये जो है अंतिम बोधि वृक्ष लगाने वाला भी आदमी था। मतलब कि सबसे अंतिम बार जो बोधि वृक्ष लगाया गया था उसका ये क्या था? एक तरह से अंतिम बार बोधि वृक्ष लगाने वाला आदमी माना जाता है। बौद्ध धर्म में जो है इसको लगाया जाता है ना। और उसके बाद यही अलेक्जेंडर जो कनिंघम था प्यारे दोस्तों, इसने क्या कहा था? इसने कहा था कि जो सासाराम बिहार में जो शेरशाह सूरी का मकबरा है वो ताजमहल से भी बहुत ज़्यादा सुंदर है ना। ये किसके द्वारा कहा गया था? यही अलेक्जेंडर कनिंघम के द्वारा। लेकिन ये तो बात हुई अलेक्जेंडर कनिंघम की, लेकिन हम बात कर रहे हैं किसकी? सिंधु घाटी सभ्यता की। तो ये जो अलेक्जेंडर कनिंघम था उसने क्या किया? अवशेषों को इकट्ठा करके डलहौजी जो उस समय का वायसराय हुआ करता था भारत का, है ना, उसके पास गया और कहा कि ये महाशय, जो हमको जो है कहा कहते हैं ना कि अनुमति दीजिए, हमको कुछ क्या बोलते हैं, अपना हक दीजिए या फिर अपना ऑर्डर दीजिए कि हम और ज़्यादा खुदाई इन जगहों पर करें और विस्तृत अध्ययन करके विस्तृत इस जगह के बारे में खोज करें। रिक्वेस्ट किया डलहौजी से, लेकिन डलहौजी को इन सब में कोई इंटरेस्ट था ही नहीं, है ना। और डलहौजी जो है मना कर दिया, बोले ना भैया, हमरा पहले ट्रेनवा के पटरिया बिछावे दा, ओकर बाद जितना लूटे कहा न तो हम लूटब, उसके बाद तू कुटिया, है न। तो ये कहा किसने? ये डलहौजी ने। डलहौजी ने क्या किया? मना कर दिया, बोला ना भैया, पहले जो है ट्रेन विकास करने का जो काम है वो चलने दो। उसके बाद बात आया प्यारे दोस्तों 1899 का। तो 1899 से लेकर 1905 तक भारत का वायसराय रहा कौन? ये लॉर्ड कर्जन। कौन? लॉर्ड कर्जन। तो लॉर्ड कर्जन जो है खुद एक क्या था? आर्कियोलॉजिस्ट था, पुरातत्वविद था, है ना। तब इसने जो है क्या किया? शोध करने पर जो है अपना दिलचस्पी दिखाया लॉर्ड कर्जन की, भाई कहाँ खुदाई हो रही थी, कहाँ पर क्या कौन फॉसिल्स मिल रहे थे। तो ये खुद आर्कियोलॉजिस्ट है, इसलिए इसके अंदर दिलचस्पी जगी कि हाँ खुदाई होना चाहिए, है ना। तब इसने 1905 ईस्वी में क्या किया? ASI आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, है ना, ASI आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की जो है स्थापना किया। कब? 1905 में, जिसका मुख्यालय जो है हेडक्वार्टर प्यारे दोस्तों कहाँ है? इंडियन म्यूजियम ऑफ कोलकाता। कोलकाता का जो है इंडियन म्यूजियम, वहीं पर जो है इसका मुख्यालय है, हेड क्वार्टर है। और भारत का यही जो है सबसे बड़ा
संग्रहालय माना जाता है, सबसे बड़ा संग्रहालय है, म्यूजियम है कौन? इंडियन म्यूजियम कोलकाता। ओके, उसके बाद प्यारे दोस्तों इसने इस सर्वे के लिए या फिर इस ASI आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के लिए जो है चेयरमैन बनाया किसको? जॉन मार्शल को। किसको? जॉन मार्शल को। और इसी जॉन मार्शल को जो है प्यारे दोस्तों शोध करने का जो है जिम्मा सौंपा गया, है ना, किसके द्वारा? लॉर्ड कर्जन के द्वारा। उसके बाद जो है ये जॉन मार्शल प्यारे दोस्तों, जॉन मार्शल के दो कह सकते हैं कि असिस्टेंट थे, सहयोगी थे। कौन कौन? दयाराम साहनी और फिर राखलदास बनर्जी। कौन थे? दयाराम साहनी और राखलदास बनर्जी। तब जो है प्यारे दोस्तों ये दयाराम जो साहनी थे, इन्होंने एक शहर की खोज कर दी। कब? 1921 में। तो 1921 में जो है प्यारे दोस्तों सबसे पहली सफलता मिली किसको? दयाराम साहनी को, जो लाहौर के मांड गुमड़ी जिले के, है ना, लाहौर के मांड गुमड़ी जिले के जो है रावी नदी के किनारे, है ना, रावी नदी के किनारे जो है जमीन के नीचे एक पूरे शहर खोजे जाने का साक्ष्य मिला। किसको? दयाराम साहनी को, है ना। और उस शहर को जो है प्यारे दोस्तों किसके नाम से जाना गया? हड़प्पा के नाम से जाना गया। हड़प्पा शहर के नाम से जाना गया। और इस तरह से हम जानते हैं 1921 में जो है कौन से शहर की खोज हुई? हड़प्पा शहर या फिर हड़प्पा सिविलाइजेशन की खोज हुई। उसी तरह से प्यारे दोस्तों राखलदास बनर्जी के द्वारा 1922 में, कब? 1922 में जो है दूसरी सफलता देखने को मिलता है ना। दूसरी सफलता कब मिला? 1922 में राखलदास बनर्जी के द्वारा। कहाँ? कराची के लरकाना जिले में, है ना, कराची के लरकाना जिले में सिंधु नदी के किनारे। कौन सी नदी? सिंधु नदी के किनारे जो है एक पूरे शहर को खोजे जाने का जो है साक्ष्य मिला। और उस शहर को जो है प्यारे दोस्तों किस नाम से जाना गया? मोहनजोदाड़ो, है ना, जिसके नाम की एक मूवी भी बनी है ऋतिक रोशन वाली, है ना। अगर आपने नहीं देखा है तो देख सकते हैं, इंटरेस्टिंग ही मूवी है। तो ये मोहनजोदाड़ो नामक जो है शहर का खोज हुआ कब? 1922 ईस्वी में। कब? 1922 ईस्वी में। और ये जो मोहनजोदाड़ो है प्यारे दोस्तों, इस शहर को क्या बोला जाता है? माउंड ऑफ डेड। क्या बोला जाता है? माउंड ऑफ डेड, मृतकों का टीला, है ना। क्या बोला जाता है? मृतकों का टीला जो है इस शहर को मोहनजोदड़ो को कहा जाता है। तो उसके बाद प्यारे दोस्तों जब इन दोनों जगहों पर खोज किया गया, खुदाई किया गया और जो भी चीजें मिली, है ना, तो उनसे यही अनुमान या फिर यही रिजल्ट निकला, यही शोध, यही परिणाम निकला कि इन दोनों जगह पर जो है एक ही संस्कृति के जो लोग थे वे रहा करते थे। उनकी जो चीजें थी, उनके जो सामाने मिले या फिर शहर मिला, है ना, सब एक ही संस्कृति को फॉलो करने वाले लोग दोनों जगह पर रहा करते थे, है ना। यह इलाका सिंधु घाटी के आस पास होने के कारण ये दोनों जो है इलाका, कौन सा? एक लाहौर वाला हड़प्पा और फिर कराची वाला मोहनजोदड़ो, है ना। तो दोनों सिंधु घाटी के आसपास होने के कारण इन दोनों को क्या नाम दिया गया? सिंधु घाटी सभ्यता का नाम दिया गया, है ना। और इससे पहले हम डिस्कस कर चुके थे कि कार्बन 14 डेटिंग मेथड के अनुसार इनका जो टाइम पीरियड है कितना बताया गया? 2500 BC से 1750 BC। इससे संबंधित जो है प्यारे दोस्तों और भी खुदाई की गई। क्या किया गया? इस शहर, जब दो शहर मिल गया तो इससे संबंधित और भी खुदाई किया गया। और खुदाई करते करते जो है प्यारे दोस्तों पूरे भारत के उत्तर पश्चिम भाग पर जो है इस सभ्यता का जो है विस्तार
जो है पता चला या फिर इसका विस्तार होने का जो है जानकारी मिला जब पूरा खुदाई चारों तरफ करने शुरू किया गया, है ना। तो जब खुदाई शुरू हुआ तो प्यारे दोस्तों पहले इधर मोहनजोदड़ो और कौन सा था, हड़प्पा, है ना। तो खुदाई करते समय मिला, लेकिन जब चारों तरफ से खुदाई करना शुरू किया गया तो पूरा भारत का उत्तर पश्चिम जो इलाका है इसमें इस सभ्यता का जो है विस्तार देखने को मिला। और इस तरह से इसका अगर शेप देखे तो एक तरह से ट्रायंगुलर शेप, है ना, त्रिभुजाकार भूखंड आकृति में जो है इस सभ्यता का जो है पूरा विस्तार हमें मिलता है। तो अगर सबसे नॉर्थ पॉइंट की बात करें तो प्यारे दोस्तों तो वो था मांडा। कौन सा, मांडा, जो जम्मू एंड कश्मीर का एक पार्ट था, जो चेनाब रिवर के किनारे जो है प्रेजेंट था, है ना, उपस्थित था या फिर स्थित था। कौन सा शहर, मांडा, कहाँ पर, जम्मू कश्मीर में। और इस सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे ईस्ट पॉइंट की बात करें, है ना, सबसे पूर्वी भाग की बात करें तो वो कौन सा था, आलमगीरपुर मेरठ में, है ना, हिंडौन नदी के किनारे। कहाँ पर, हिंडौन नदी के तट पर या फिर हिंडौन नदी के किनारे। अगर यही साउथ की बात करें, साउथ पॉइंट की, सबसे साउथेस्ट पॉइंट ऑफ इंडस सिविलाइजेशन, दैट वाज दैमाबाद। क्या था प्यारे दोस्तों, दैमाबाद, जो कहाँ है, महाराष्ट्र में है, गोदावरी नदी के किनारे। और सबसे वेस्ट पार्ट की बात करें, पश्चिमी हिस्से की, तो वो कौन सा था, सुत कागेडोर। कौन सा, सुत कागेडोर, जो पाकिस्तान के बलूचिस्तान, है ना, जो पाकिस्तान के बलूचिस्तान में स्थित है। और कौन सी नदी, दसका नदी के किनारे। कौन सा नदी, दसका नदी के तट पर या फिर किनारे जो है ये प्रेजेंट था। इस तरह से इसकी नॉर्थ पॉइंट, साउथ पॉइंट, वेस्ट पॉइंट और ईस्ट पॉइंट की हमने बात की, है ना। तो इसके बाद जो प्यारे दोस्तों जब लगातार खुदाई की गई, होती रही, तब ये पता चला कि यह सिर्फ सिंधु घाटी में नहीं बल्कि क्या है, पूरे उत्तर पश्चिम भाग पर फैला हुआ सभ्यता है। इसलिए इसका नाम जो है सिंधु घाटी सभ्यता से ना रखकर क्या रखा गया, हड़प्पा सभ्यता जो है नाम रखा गया। क्यों, क्योंकि जो है हड़प्पा सभ्यता मतलब कि हड़प्पा शहर की जो है खोज सबसे पहले की गई थी, इसलिए इसका नाम जो है सिंधु घाटी सभ्यता से बदलकर क्या रख दिया गया, हड़प्पा सभ्यता रख दिया गया, है ना। तो इस तरह से प्यारे दोस्तों इंडस वैली सिविलाइजेशन, सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में हमने पढ़ा, जाना और देखा कि कैसे कैसे सिंधु घाटी सभ्यता का जो है खोज हुआ और सारी जगहों को खोजा गया, है ना। तो उसके बाद बात करेंगे प्यारे दोस्तों हम नेक्स्ट वीडियो में हड़प्पा सिविलाइजेशन, हड़प्पा सभ्यता के बारे में बात करेंगे और देखेंगे कि और कौन कौन से जो है मुख्य शहर, मुख्य स्थानों की जो है खोज की गई खुदाई के दौरान, है ना। और कौन सा हिस्सा भारत का में है और कौन सा हिस्सा पाकिस्तान में है, किसके द्वारा खोजा गया, कब खोजा गया, इसके बारे में डिटेल्स जो है हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। तो प्यारे दोस्तों चैनल में अंतिम समय तक बने रहने के लिए आप सभी का धन्यवाद और चैनल को खूब लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए प्यारे दोस्तों। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, जय झारखंड।